भारतीय जनता पार्टी से नगर परिषद अध्यक्ष की दावेदारी करने के लिए टिकट मांग रही हैं प्रियंका जायसवाल। प्रियंका जायसवाल की बात करें तो यह बीए कंप्यूटर डिप्लोमा के साथ साथ टेक्सटाइल डिप्लोमा निर्यातिका व बायर रिप्रेजेंटेटिव हैं। अगर हम शुद्ध शैली में कहें तो एक उच्च शिक्षित व्यावसायिक महिला हैं। जायसवाल समाज महिला की नगर अध्यक्ष, व्यापार मंडल महिला नगर अध्यक्ष 2015 में दीनदयाल विश्वविद्यालय गोरखपुर से लड़ चुकी हैं। छात्र संघ का चुनाव, पारिवारिक सदस्य, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में भागीदारी, भारतीय जनता पार्टी के साथ कई सभा, महासभा तथा रैली अभियानों में अपनी उपस्थिति एवं योगदान दिया है। पार्टी के साथ संगठन कार्य, राजनीति के क्षेत्र में रहकर समाज सेवा जैसे अनेकों कार्य इन्होंने किए हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसी महिला जो कि राजनीतिक, समाज सेवी, धार्मिक महिला को अपना चेहरा बनाएगी? ऐसा सवाल भदोही नगर परिषद की जनता में चल रहा है। तो आइए हम कुछ खास बातचीत करते हैं भारतीय जनता पार्टी से अध्यक्ष पद की दावेदारी करने के लिए टिकट मांग रही प्रियंका जायसवाल से। नमस्कार, मैं राकेश चौबे, जगत समीक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम इस वक्त मौजूद हैं भदोही नगर परिषद की भाजपा से टिकट की अपेक्षा करने वाली प्रियंका जायसवाल, जो कि एक शिक्षित उम्मीदवार हैं जो भाजपा से टिकट मांग रही हैं। और प्रियंका जायसवाल जी ने सोशल में काफ़ी काम किया है, लोगों में उनका आना जाना लगातार बना हुआ है और इससे पहले भी वो लोगों को की सहायता करती थी, ऐसा यहाँ की कुछ जनता ने कहा है। तो एक व्यवसायिक परिवार से ताल्लुकात रखती हैं और ऐसे उम्मीदवार की जनता भी अपेक्षा कर रही है। तो आइए चलते हैं प्रियंका जायसवाल जी से बातचीत करते हैं कि वो किन मुद्दों को लेकर जनता के सामने जाने वाली है और किस तरह वो तैयारी करने वाली है। मैडम जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैम, आप इन शॉर्ट में अपना एक परिचय दीजिए। मेरा नाम प्रियंका जायसवाल है। मैं लाल कारपेट कंपनी की ओनर भी हूँ और कई सामाजिक स्तर पर मैंने काम किया है। 2015 से मैं सामाजिक स्तर से लगी हुई हूँ भदोही नगर में, कह लीजिए। और जब ओबीसी महिला टिकट आया, मुझे लगा कि मेरी योग्यता है इस पद के लिए, इसलिए मैंने आवेदन किया है। और जैसा भारतीय जनता पार्टी डिसाइड करेगी, हम सब उनके निर्णय की पूर्ण रूप से सहमति करेंगे। मैडम, आप एक व्यावसायिक परिवार से हैं, आप शिक्षित हैं और आपने व्यवसाय को लेकर काफ़ी अग्रसर रहती हैं हमेशा। आपने कई देशों की टूर भी की है। तो इस राजनीति में आने की आपकी दिलचस्पी अचानक थी? देखिए, दिलचस्पी राजनीति में आने की नहीं है। दिलचस्पी ये है कि अगर आप सामाजिक कार्य कर रहे हैं तो आपके पास एक अथॉरिटी होनी चाहिए, एक पद होना चाहिए, जिससे समाज के लोग आपको, आपकी बातों को सुने, अहमियत दें। आप ऐसे ही जाइए कहीं भी, कितने भी कार्य करिए, वो लोगों के लिए उतने मायने नहीं रखते कि अच्छा कोई होंगी समाज सेवा कर रही है। पर अगर आपके पास एक अथॉरिटी है, एक पद है, तो लोग आपकी बात सुनते हैं, आपको अहमियत देते हैं कि नहीं, ये हमारे नगर का चेयरमैन बोल रहा है, ये हमारे नगर का विधायक बोल रहा है। क्योंकि एक पद होना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ मैं इतने दिनों से कार्य कर रही हूँ, मुझे ये चीज़ समझ में आई है अब तक। और योग्यता अपनी आप डिसाइड करते हैं ना, आपको लगता है कि नहीं, हम इस पद के लिए योग्य हैं, इस पद के लिए नहीं हैं। तो जब चुनाव की बात चल रही थी, तब ये था कि हम लोग, हमसे भी योग्य कई लोग हैं जिनके सपोर्ट में हम लोग थे कि नहीं, अगर ये आते हैं तो हम इनके सपोर्ट में, आज भी हूँ मैं सपोर्ट। बीजेपी से जो सारे प्रत्याशी अपने जगह पे योग्य हैं और जो भी भारतीय जनता पार्टी जिस प्रत्याशी को चुनती है, मेरा पूर्ण सपोर्ट है उन्हें।
मैं हूँ तो मैं तो हूँ ही, लेकिन अगर दूसरे कोई प्रत्याशी मेरी जगह चुने जाते हैं तो वो भी अपने आप में अपनी योग्यता रखते होंगे, तभी उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने चुना गया है। ये बहुत बड़ी बात है कि आपने आवेदन किया, इंडिविजुअली मैंने आवेदन किया है। कोई राजनीतिक मेरा बैकग्राउंड नहीं है, यहाँ से भदोही से, हम बिजनेसमैन फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो ये थोड़ा सा मेरे लिए है इंटरेस्टिंग। बाकी जैसा भारतीय जनता पार्टी डिसाइड करे, तो मुझे बस इसीलिए मेरे इंटरेस्ट तो था ही, लेकिन जब आप कार्य कर रहे हैं तो आपको एक अथॉरिटी तो चाहिए। मैडम, आप जनता के सामने जब जा रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, तो कैसा लगा है आपको? कि जनता का प्यार तो मुझे शुरू से मिलता आया है। जब मैं प्रत्याशी नहीं थी तब भी जनता बहुत मुझे सपोर्ट करती है। हर वर्ग के लोग, चाहे आप किसी भी वर्ग में जाइए, मुझे सभी बहुत प्यार करते हैं, सम्मान देते हैं, और मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। मैंने भदोही में यही कमाया है अब तक। मैम, यदि भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट देती है, क्योंकि आप एक शिक्षित महिला हैं और पार्टी को होना भी यही चाहिए पार्टी को कि एक शिक्षित महिला को उम्मीदवारी दी जाए, और तो मैडम आप जब जनता में जाएंगे तो आप क्या लेके जाएंगे? जनता के लिए कुछ करना है आपको, ऐसा आपने संकल्प बनाया है? नहीं, संकल्प तो शुरू से है और कर भी रहे हैं इंसान, जितनी आपकी क्षमता आप उतना कर रहे हैं। पर अगर मैं इस पद के लिए चुनी जाती हूँ तो मेरे पास एक अथॉरिटी भी होगी और मुझे कार्य करना है, और ये भदोही की समस्या को देख के ही मैंने आवेदन किया। अब तक जो भी प्रत्याशी खड़े हुए हैं उनकी भी अपनी भाई स्ट्रेटजी होगी कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं, तो वही स्ट्रेटजी मेरी भी है कि मैंने जब देखा कि भदोही में, जबकि भदोही कालीन नगरी है, पूरे कह लीजिए वर्ल्ड में फेमस है भदोही, पर भदोही में जब आप आएंगे तो यहाँ आपको कुछ भी ऐसा नहीं दिखेगा जिससे कहा जाए कालीन को छोड़ दें। तो भदोही में आपको काफ़ी कार्य करने होंगे ताकि भदोही को इंटरनेशनली तौर पे लोग जानते हैं, तो जो भी आए तो कहें कि नहीं, ये वाकई में कालीन नगरी है और इसको सुंदर नगरी भी बनाना है, इसमें जो भी समस्या है उसको ख़त्म करना है, और यही सोच के मैंने आवेदन भी किया है। मैडम, प्रथम दृष्टिकोण में आपके क्या है, कैसी समस्या जो है? ये प्रथम क्या, ये तो प्रथम आखिरी आपको देख रहा होगा, रोड नहीं है, पानी जगह जगह लग जाता है, हाँ स्ट्रीट लाइटें लगी तो हैं लेकिन जलती कम है। ये सब तो मेरे ख्याल से जिन्होंने लगवाया वो भी देख ही रहे होंगे। तो ये सारी समस्याएं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो आपके साथ यही है कि रोड की हालत जो है, चलिए मेन रोड्स पे जब आपको इतने गड्ढे मिलेंगे तो आप गली और बस्तियों में जाइए, वहाँ क्या हालात होंगे, ये तो सभी दिख रहा है और इस पे काम करना है। अगर मैं तो कहूँगी जो भी प्रत्याशी चुने जाएंगे अगर जीतते हैं तो वो भी ये चीज़ों को ध्यान में रखें। मेरा उनसे यही विनती कह लीजिए है कि भाई अगर आप जीतते हैं तो आप रोड की समस्या ख़त्म करिए, आपकी जो जगह जगह पानी लग रही है उसकी समस्या ख़त्म करिए। छोटी मोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत बड़ी नगर को आपको सुंदर स्वच्छ बनाने में बहुत मायने रखती है। मैडम, आप एक महिला हैं, तो यदि भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट देती है और जनता आप पे प्यार और भरोसा दिखाती है और आपको भारी बहुमतों से विजयी बनाती है, आप यहाँ की जो महिलाएं हैं उनके लिए क्या करेंगे? यहाँ की जो महिलाएं हैं, अभी तक हमारा महिलाओं में काफ़ी अच्छा ग्रुप भी है। आपने सुना होगा महिला जागरूक मंच जिसके अध्यक्ष संगीता खन्ना जी, उनके अंडर में काफ़ी महिलाएं हैं भदोही नगरी की। हर तरह, हर वर्ग की, हर जाति की महिलाएं आपको उस ग्रुप में मिलेंगी, और आंटी के नेतृत्व में हम लोग भी करते थे। तो जब एक पद मिल जाएगा तो मेरे तक डायरेक्ट उनकी प्रॉब्लम आएगी और मैं सुनूंगी, और इसमें हर वर्ग की मतलब महिलाएं हैं, तो इसमें कोई ऐसा भी नहीं है कि जाति समीकरण की बात है कि मैं जयसवालों की बात ज़्यादा सुनूंगी, मैं नीचे स्तर पर बात नहीं सुनूंगी।
तो ये सब चीज़ें, और महिलाओं के लिए आप क्या करेंगे? महिलाएं यहाँ पे जो भी हाउस वाइफ हैं, मैं उनसे भाई निवेदन करूँगी कि भाई आप बाहर निकले, अपने आप को सेल्फ डिपेंड बनाइए, किसी भी तरह का कार्य करिए, लेकिन हाँ, परिवार के साथ साथ सामाजिक स्तर पे भी महिलाएं आगे बढ़ें। ये भदोही में बहुत ज़रूरी है। मैडम, यहाँ पर भदोही में गार्डन, अच्छा स्कूल तो काफ़ी है, और जो ऐसी कुछ समस्या है तो इसके लिए आप कुछ करेंगे? देखिए, गार्डन की समस्या तो है थोड़ी बहुत। भाई एक ऐसा गार्डन होना चाहिए जिसमें महिलाएं और पुरुष निसंकोच जा सकें, सफाई हो, फुलवारी हो, ये सब चीज़ों के लिए एक अच्छा गार्डन तो भदोही में चाहिए, और जिसपे मेरे ख्याल से हमारे जो अभी डीएम साहब हैं कार्य भी कर रहे हैं, और अगर ये चीज़ें जनता को मिलेंगी तो जनता उसका लाभ भी उठाएगा। और गार्डन मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है। लोगों को सुबह के समय लोग वॉक करने जाते हैं, आप रोड पे क्या वॉक करेंगे? गार्डन तो हर शहर में गार्डन अच्छा होना चाहिए जिसमें लोकल पब्लिक जा सके, बैठ सके सुकून से, जो स्वच्छ हो, किसी तरह की गंदगी ना हो, उसमें सारी व्यवस्था हो। तो एक गार्डन भदोही में होना चाहिए, और ये शायद कार्य चल भी रहा है। मैम, आप गोरखपुर की बेटी हैं, भदोही की आप बहू हैं, तो डेवलपमेंट के हिसाब से अगर हम देखें तो गोरखपुर बेटर है या भदोही? यानी आपका मायका बेटर है या आपका ससुराल? देखिए, ये क्वेश्चन आप पूछ के मतलब मैं किसकी बुराई करूँ बताइए? मैं मायके की बुराई करूँ कि मैं ससुराल की बुराई करूँ? नहीं, ये बुराई वाली बात नहीं है मैडम। बेटर क्या होता है, हर परिवार में जो सदस्य हैं उनमें कुछ ना कुछ खामियां होती हैं, तो आप प्रयत्न कर रही हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्योंकि देखिए सीएम साहब भी गोरखपुर से हैं, नो डाउट, लेकिन हम किसी की अच्छाई या बुराई की बात नहीं कर रहे मैडम, हम विकास की बात कर रहे हैं। यदि परिवार में एक सदस्य हमारा कमज़ोर है तो हम उसको डांट के, फटकार के, कुचला करके उसको ये कहते हैं कि भैया आप पढ़ो, आगे बढ़ो। तो उस तरह से आपका जो मायका है और आपका ससुराल है, तो दोनों में कमज़ोर कौन है और किस तरह वो मजबूत होता है? भदोही कहीं से कमज़ोर नहीं है। भदोही पूरे दुनिया में बहुत फेमस है। भदोही के लोग शायद ये बात नहीं जानते हैं, लेकिन भदोही कोई ऐसा देश नहीं है जो भदोही के बारे में नहीं जानता है। पहली बात, गोरखपुर तो खैर योगी की नगरी है तो वो फेमस है ही, लेकिन भदोही को आप इंटरनेशनली तौर पे लोग जानते हैं, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। भदोही में कुछ सुधार की ज़रूरत है, कुछ व्यवस्था यहाँ पे बनानी है। उसके बाद भदोही में मुझे नहीं लगता कि भदोही में किसी तरह की कमी है। यहाँ पे उद्योग के मामले में देख लीजिए, काफ़ी लोगों को रोज़गार यहाँ पे मिलता है। मैम, उद्योग की अगर आप बात करेंगी तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैम भदोही में अन्य राज्यों से लोग आके काम कर रहे हैं, ये दुर्भाग्य है कि भदोही के जो लोग हैं ये अन्य राज्यों में जाके काम कर रहे हैं। तो क्या इस तरह हम कह सकते हैं क्या कि अब भदोही डेवलप होगा? इसमें डेवलप है। अब यहाँ के लोग अगर अन्य राज्यों में जा रहे हैं, देखिए यहाँ पे मायने रखता है कि किस तरह का काम है और आप किस काम में निपुण हैं। भदोही में कालीन नगरी है, यहाँ कालीन के कार्यों में जो निपुण है, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में है, वो आके यही काम करे, क्योंकि उसे यहाँ पे ही उसके योग्यता को देखा जाएगा। और कोई हार्डवेयर के काम में निपुण है तो वो ऐसी जगह जाएगा जहाँ वहाँ के काम को वरीयता दी जाए। तो ऐसा नहीं है, भदोही में लोग आके काम कर रहे हैं, वो उस काम में निपुण है इसलिए आके कर रहे हैं, और जो लोग जिस काम में निपुण है वो उस शहर जाते हैं, उस देश जाते हैं। ये तो मतलब आम बात है। ये कहना गलत है कि लोग यहाँ से जा रहे हैं काम की तलाश में, कोई काम जी, बेरोजगारी की अगर हम देखें तो आज की अगर आप यदि गाँव में जाएंगे भदोही के, तो वहाँ पर आपको बेरोजगारी का स्तर दिखेगा। काफ़ी युवा हैं जो इतनी बड़ी सिटी में है। भदोही का नाम जैसा कि आपने भी कहा कि विश्वविख्यात है, लेकिन बेरोजगारी की भी तो चपेट में भदोही है।
तो आप एक नगर पालिका की यदि पदाधिकारी बनती हैं, आप अध्यक्ष बनती हैं, तो जो अभी नए गांव जो शामिल हुए हैं, तो उन गांव के डेवलप के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, जो यहाँ के युवा हैं उन्हें जागरूक करने की ज़रूरत है। भदोही में बहुत से काम हैं। यहाँ बेरोजगारी जैसा वर्ड तो आना ही नहीं चाहिए। भदोही में बेरोजगारी वर्ड आना नहीं चाहिए। भदोही में जितना मुझे लगता है कि जितने रोजगार आपको मिल जाएंगे उतना कहीं और नहीं मिलेगा। आप किसी भी कंपनी में जाइए, 1500 से ज़्यादा आपको वहाँ पे कार्य करने वाले लोग दिखेंगे और अभी भी लोगों को ज़रूरत है। तो युवाओं को जागरूक करना है, उनकी योग्यता जिस भी चीज़ में है उस चीज़ में उनको आगे बढ़ना चाहिए। शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। आप शिक्षित नहीं है और आप सोच रहे हैं घर बैठ के हमें सरकार रोज़गार दे देगी, तो सरकार रोज़गार नहीं दे सकती है। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, शिक्षा लेनी पड़ेगी, किसी तरह की ट्रेनिंग लें, जिस कार्य में उनको करना है उस कार्य की ट्रेनिंग लें। हाँ, कुछ सुविधाएं सरकार द्वारा भी यहाँ चलानी चाहिए। जो अशिक्षित वर्ग के लोग हैं उन्हें किसी तरह की ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी चाहिए जिससे भाई वो कार्य कर सके किसी भी जगह जाके। तो थोड़ी सी जागरूकता की ज़रूरत है। मैम, यहाँ पर जो बीजेपी में जो आपसी घमासान चालू है टिकट को लेकर आरोप प्रत्यारोप, तो ऐसे स्थिति में आप उनको मैसेज देना चाहते हैं? ये आरोप प्रत्यारोप ये सब हर फील्ड में है। ये कहिए बीजेपी में, तो बीजेपी में ही है, हर पार्टी में है। और पार्टी क्या, ये हर फील्ड में, किसी भी आप बिजनेस में जाइए या कहीं भी जाइए तो रोप प्रत्यारोप कंपटीशन लोग करते ही रहते हैं, चलता ही रहता है। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है कि लोगों का इंटरेस्ट बना रहता है कि भाई इतने भाग में कौन सफल हो रहा है, कौन जीत रहा है। तो ये थोड़ा सा। और रही बात आरोप प्रत्यारोप, तो ये कॉमन है, ये तो सबका हक है, हमारा हक है कि हम अपने आप को बेस्ट बताएंगे, दूसरों को कहेंगे नहीं है हमसे थोड़े कम है लेकिन है। ये सब कोई बहुत आपसी लड़ाई नहीं है। चुनाव में हुआ चाहे आप कहीं भी सामाजिक स्तर पर अगर किसी जगह खड़े होते हैं तो कंपटीशन होता ही, और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए इस कंपटीशन। मैम, अभी जो बहुत ही तेज घमासान शुरू है वो कास कारपेट के ओनर राजू जायसवाल जी और पूर्व चेयरमैन अशोक जायसवाल, तो इन दोनों जन को कुछ मैसेज देना चाहती हैं आप? मैं तो इन दोनों लोगों को शुभकामनाएं दूँगी कि सफल में दोनों में से जो भी चुने जाते हैं अगर, तो उनको मेरी तरफ से बधाई। और यही बात कि दोनों अपने आप में सक्षम हैं। और बाकी मैं किसी पर्सनली किसी को कोई कमेंट नहीं करना चाहती हूँ। मैडम, हमारे चैनल के माध्यम से आप भदोही की जनता को कुछ संदेश देना चाहते हैं? मैं भदोही की जनता को मैं यही संदेश दूँगी कि भाई आप लोग निष्पक्ष होके वोटिंग करिए, वोट देने ज़रूर जाइए और भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाइए। थैंक यू मैम, मुझसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थी व्यवसायिक और समाज सेविका प्रियंका जायसवाल जी। और देखते हैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दावेदारी कर रही हैं, तो भारतीय जनता पार्टी इन्हें टिकट देती है या नहीं। और इसी तरह हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट देते रहेंगे।